हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की फोटोशॉप की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्टर मेन्यू के बाकी के ऑप्शन जो हमने अभी छोड़ रखे थे। ये फोटोशॉप का फिल्टर मेन्यू के पार्ट 3 वीडियो है, जहां पे हम ये नीचे के सारे फिल्टर लगा के देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ फिल्टर मेन्यू। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फोटोशॉप पर और यहाँ पर हम पिछले अभी तक ट्यूटोरियल में यहाँ पर रेंडर के सारे विकल्प पढ़ चुके थे। रेंडर तक हमने सारे विकल्प यूज कर लिए हैं। अब हम आते हैं शार्पन पे। तो जैसे ही हम शार्पन पर आए और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शार्पन, शार्पन एज, शार्पन मोर और अनशार्प मास्क। तो आप इन पे एक एक से यूज करेंगे, एक एक को क्लिक करके देखेंगे, तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अभी जैसे ही हम शार्पन पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज थोड़ी सी हल्की शार्प हो गई है। देखेंगे आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। देखिए, पहले ऐसी इमेज थी और शार्पन किया तो कुछ इस तरीके से इमेज हो जाती है, थोड़ा सा शार्प हो जाती है इमेज। इसी तरीके से अगर हम शार्प एज करेंगे तो कुछ और ज़्यादा शार्प हो जाती है। इस तरीके से आप शार्प कर सकते हो, थोड़ी तीखी टाइप की हो जाती है, थोड़े ज़्यादा चमक बढ़ जाती है। शार्पन मोर करेंगे तो इस तरीके से शार्पन मोर पे आ जाती है। और यही जगह अगर हम करते हैं अनशार्प मार्क्स, तो हमारी इस तरीके से विंडो आ जाती है। यहाँ पे अनशार्प कर सकते हैं, यहाँ पे आप अमाउंट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का रेडियस चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। थ्रेशोल्ड कुछ कम ज़्यादा करना है और यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो इस तरीके की इमेज आपकी कन्वर्ट हो गए, शार्पन मार्क यूज़ कर सकते हैं। वापस करते हैं और नॉर्मल इमेज को ले लें। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्केच। स्केच में आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। जैसे आप बेस रिलीफ करते हैं तो कुछ इस तरीके की आपकी इमेज बन जाती है। यहाँ पर आप इनको डायमीटर को कम ज़्यादा करके यूज़ करके देख सकते हैं आपको कैसी स्मूथनेस चाहिए है, और यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो कुछ इमेज आपकी इस तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केच में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे चार्क एंड चारकोल करेंगे तो ये चारकोल जैसी इमेज हो जाती है इसको यूज़ करने से। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास स्केच में है वो है चारकोल। करेंगे तो चारकोल से कुछ इस तरीके की इमेज आएगी। यहाँ से आप कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो डिटेल्स में से, या डार्क लाइट बैलेंस में से आप इतना ऐसा चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आते हैं यहाँ पे क्रोम। अगर फिल्टर लगाना है तो क्रोम फिल्टर्स में कुछ इस तरीके से फिल्टर्स आ जाते हैं, इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से आप क्रोम फिल्टर अप्लाई कर सकते हो अपनी इमेज में, जो इस तरीके से दिखता है। इसके बाद यहाँ पे अगला फिल्टर हमारे पास है, ये है कॉन्टे क्रेयोन। क्रेयोन कलर टाइप का, क्रेयोन कलर में अगर आपको भरना है तो आप इस तरीके से क्रेयोन कलर भर सकते हो अपनी इमेज में। इस तरीके का फिल्टर लग जाएगा उससे। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर हैं, आप यूज करके एक एक को देखिए। वैसे फोटोकॉपी फिल्टर में आप फोटोकॉपी टाइप की इमेज बन जाएगी इस तरीके से। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एक एक से आप यूज करके इनको देख सकते हैं। जैसे वाटर पेपर है, वाटर पेपर किया तो कुछ इस तरीके से आपकी वाटर पेपर पे इमेज दिखने वाली होती है। जैसे वाटर पेपर लगा दिया उसके ऊपर से। तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे स्केचेस के, एक एक से यूज़ कर लीजिए। जो ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्टाइल्स का। स्टाइल में आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे डिफ्यूज़ करेंगे तो डिफ्यूज़ में कुछ इमेज आपकी इस तरीके से दिखने वाली होती है। देखिए, आप जो भी एरिया इसका डिफ्यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डार्कन ऑनली करेंगे तो, या लाइटन करेंगे, या एनी टॉपिक आता है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस ले लेंगे और इस तरीके से आप कर सकते हैं जो भी एरिया आप यहाँ पे करना चाहें, और यहाँ पे ओके कर देंगे तो उस तरीके का इफेक्ट आपको लग जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे और ऑप्शन है, एम्बोस करेंगे तो एम्बोस में कुछ इस तरीके की इमेज आती है। यहाँ पे आपको सर्किल मिलेगा, जिस तरीके से एम्बोस करना चाहते हैं उस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ से हाइट की पिक्सल्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज एम्बोस हो रही है। अमाउंट कितना रखना है आप इस तरीके से अमाउंट भी सेट कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से एम्बोस में इमेज फिल्टर लग जाता है। अब यहाँ पे बहुत काम का है, जैसे ग्लोइंग एज है। ग्लोइंग एज में आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे जो जो आपके किनारे हैं उन पे ग्लो लग जाता है। जैसे ओके किया तो जो जो किनारे थे आपकी बॉडी के, जैसे ये किनारा है, ये किनारे हैं, इन किनारों पे ग्लो लगा देता है वो। ठीक है, थोड़ी नेगेटिव इमेज बन जाती है, नेगेटिव जैसे होते थे वो। ऐसे अगर आप टाइल्स करेंगे और यहाँ पे आप नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑफसेट दे देंगे तो इस तरीके के टाइल्स आपकी इमेज के ऊपर लग जाते हैं। जी, जितने आपको नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए वो आप लगा सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पे विंड अगर लगा देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे विंड आ रही है, हवा आ रही है। हवा कहाँ से आ रही है वो आप देख सकते हो। अब आपको कहाँ पे किस राइट, जैसे यहाँ पे राइट साइड से हवा आ रही है, आप राइट साइड से कर देंगे तो लेफ्ट साइड को चली जाएगी। ब्लास्ट टाइप में करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी। स्टेगर करेंगे तो इस तरीके से इमेज हो जाएगी। और यहाँ कर देंगे इस तरीके से इमेज में फिल्टर विंड का लग जाता है, नहीं हवा जैसे इमेज के ऊपर आ गई हो। इस तरीके से आप स्टाइल के सारे ऑप्शंस यूज करके देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे टेक्सचर।
अब टेक्सचर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक से करके देख सकते हैं। जैसे ये टेक्सचर है, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इमेज के ऊपर टेक्सचर लगाना हो। और इसके बाद और भी टेक्सचर, जैसे ग्रेन का टेक्सचर है, आप ग्रेन में टेक्सचर में ये लगा सकते हो, जैसे ग्रेन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे और भी टेक्सचर हैं, मोज़ेक टाइल्स है, मोज़ेक में आप इस तरीके से लगा सकते हो, मोज़ेक टाइल्स जो होते हैं इस तरीके के फिल्टर मोज़ेक में लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे और भी टेक्सचर हैं, जैसे पैच वर्क है, तो पैच वर्क में ये टेक्सचर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे और भी टेक्सचर हैं, स्टेन ग्लास है, इस तरीके का लग जाएगा स्टेन ग्लास में, ओके। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर है टेक्सचर में, ये टेक्सचराइज का, यहाँ पे आप इस तरीके से टेक्सचराइज फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ से आप इसकी स्केलिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से रिलीफ कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ ओके कर देंगे तो इस तरीके का टेक्सचर फिल्टर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है वीडियो। वीडियो में हम यहाँ पे डी इंटरलेस और एंटी एससी कलर यूज़ करते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इनके लिए हम वीडियो इमेज पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद अदर्स में हम यहाँ पे कस्टम फिल्टर बना सकते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे और आपके सामने यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आ जाती है, यहाँ पे आप अपने स्तर से कलर या फिल्टर बना सकते हो। जो जो जगह खाली है वहाँ पे आप माइनस करके आप कोई वैल्यू लिखेंगे, जैसे माइनस यहाँ पे 5 कर दिया तो देखिए वैल्यू ऐसी हो गई, -2 करें 3 करेंगे तो कुछ ऐसी हो जाएगी, -2 करेंगे तो कुछ और, -1 करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी। इसको हटा देंगे, अब यहाँ से करें, इस पे अगर लगा देंगे तो -1 किया तो कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से। यहाँ करेंगे, जैसे हमने -1 किया तो देखिए इस तरीके से इमेज हो जाएगी। यहाँ पे करेंगे, हमने -1 किया तो कुछ इस तरीके से इमेज। इस तरीके से आप अपने अपने स्तर पे बना के इनको सेव कर सकते हैं और यही फिल्टर को आप वापस में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अदर में बना सकते हो। हाई पास करेंगे तो इस तरीके से, हाई पास के लिए इस तरीके से फिल्टर आ जाते हैं, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका रेडियस बदल सकते हो। और यहाँ ओके कर दोगे तो इस तरीके से हाई पास अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन था अदर में मैक्सिमम। आप मैक्सिमम से इस तरीके से इसका रेडियस चेंज करके इस तरीके से थोड़ी इमेज को ब्लर टाइप में कर सकते हो मैक्सिमम से। और अगर यही काम हम करते हैं मिनिमम से, तो मिनिमम में देखिए क्या हो रहा है, मिनिमम में थोड़ा इस तरीके से डार्कन इमेज हो जा रही है, देखिए ओके, इस तरीके से ब्लैक ज़्यादा फिल हो जाता है। तो ऑफसेट में भी इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बताना है। अब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पिक्सल आपने भर दी है 10, वर्टिकली यहाँ पे ये, और यहाँ पे 20 कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हॉरिजॉन्टली 10 पिक्सल यहाँ से खिसक गई और वर्टिकली 20 पिक्सल डाउन हो गई। यहाँ से राइट 10 पिक्सल और यहाँ से 20 पिक्सल यहाँ से डाउन हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को यहाँ से खिसका सकते हो इधर उधर करके। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिजी मार्क। डिजी मार्क में आप वाटर मार्क लगा सकते हो, उसके लिए आपके पास वाटर मार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए और यहाँ से आप वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं, जो कि वाटर मार्क यहाँ पे नहीं है इसके पास, इस वजह से ये वाटर मार्क नहीं लगा रहा है। अगर है तो आपको वाटर मार्क अपनी वेबसाइट से या वेबसाइट का एड्रेस देके आप यहाँ से वाटर मार्क को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे फिल्टर मेन्यू के सभी विकल्प। आई होप आप लोगों को सभी के ऑप्शन यूज करके आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, अगली मेन्यू के सभी विकल्पों को पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई बना के जरूर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।